हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरा सेकंड व्लॉग एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एयर इंडिया सेट्स कि कैसे मैं सिलेक्ट हुई, उसमें कितने राउंड थे और क्या क्या स्टाफ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हमें एविएशन में जॉब करनी है और लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। सो प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि पासपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एविएशन सेक्टर में जॉब करने के लिए, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लड़के, मतलब मेरे जो मेल फ्रेंड्स है, वो मुझे बोलते हैं कि भाई हमें एविएशन में तो जॉब करनी है लेकिन हम बीएड नहीं हटाएंगे। तो आप बीएड लेके एविएशन में जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारी एयरलाइन जो है अलाउ नहीं करती है बीएड। वो या तो क्लीन शेव या मुस्टैक, छोटा सा जो दाढ़ी होता है वो ही अलाउड होता है, इसके अलावा और कोई चीज अलाउड नहीं होती। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द मेल एंड द फीमेल्स, दोनों के लिए ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एविएशन या फिर किसी भी आप कॉर्पोरेट में भी जॉब करोगे तो ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो अब मैं बताती हूँ, आप सभी को पता है कि एयर इंडिया सेट्स एक कंपनी है जो ग्राउंड हैंडलिंग प्रोवाइड करती है इंडिया में, जिसमें आपका पैसेंजर हैंडलिंग हो गया, कार्गो हो गया। तो मैंने एयर इंडिया सेट्स जो है ज्वाइन किया था 2022 में मई में। और मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और अब जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जो चेंजेस आए हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई, वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत बहुत डिमांड है यार, एविएशन जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो डी मार्क में एक होटल है रंगपुरी के पास, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड जब मैं वहां गई बहुत ज्यादा क्राउड था, कोई सेकंड राउंड का वेट कर रहा था, कोई थर्ड। वो बहुत 2 घंटे बाद आया, एक उन्होंने फॉर्म फिल करवाया। उसमें फर्स्ट राउंड उन्होंने लिया था मेरा जीडी, विच इज ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें एक बड़ा सा हॉल था, उसमें कम से कम 10 कैंडिडेट्स लिए। वो हमें रूम में लेके गए और उन्होंने हमें टॉपिक दिया। आई थिंक टॉपिक दिया था फिजिकल एजुकेशन का। तो सबसे वो 10 to 5 लाइन्स बोल रहे थे और वो छोटी छोटी चीजों पे ना रिजेक्ट कर रहे थे। मैं सही बताऊं तो छोटी छोटी चीजों पे रिजेक्ट कर रहे थे वो, क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा था। तो वो ये चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी से इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, तो छोटी छोटी चीजों पे रिजेक्ट कर रहे थे। उन 10 कैंडिडेट्स में से हम 5 लोग सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, 5 लोग सेलेक्ट हुए हम। फिर हम चले गए सेकंड राउंड में, जो था पर्सनल इंटरव्यू। वहां पे 3 हमारे जो बहुत ही हाई अथॉरिटीज है वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे। एंड मैं एज अ फ्रेशर गई थी। तो वहां पे वो जो एक्सपीरियंस होल्डर थे उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे। सबको ही पता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब एंड व्हाट इज योर प्रीवियस सैलरी, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। और तुमने कस्टमर सर्विस ही क्यों चूज किया, तुम एविएशन में जॉब क्यों करना चाहते हो, ये सब क्वेश्चंस जो हो रहे थे वो हो रहे थे आपके एक्सपीरियंस से। और जब मैं फ्रेशर थी, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एविएशन लाइन के लिए, कि व्हाट इज कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इस चीज को कैसे आंसर करना है इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। तो मुझसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज कस्टमर सर्विस एंड व्हाट इज एविएशन, मुझसे 2 क्वेश्चन किए थे और मैंने इसका आंसर दे दिया था। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि यहाँ पे जो है रोटेशनल शिफ्ट होगी, क्या आप कर लोगे। देन मैंने बोला कि यस आई एम रेडी फॉर दिस, मैं ये कर लूंगी, रोटेशनल शिफ्ट जो भी होगी मैं इसके। फिर मतलब यही बात हुई, इन्होंने और मेरा सिलेक्शन ना इस बीच हो गया, ठीक है। तो जब वहां पे उन्होंने एक, मतलब मुझे ऐसा फील हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अब जाहिर सी बात है सेकंड राउंड है, क्योंकि वो कोई फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आज भी वो लोग मेरे टच में हैं जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उनका नेम नहीं लूंगी बट वो मेरे साथ टच में है अभी भी। और वो लोग भी वहीं तब साथ बैठे हुए थे। देन हुआ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ऐसे हम सर्कल की तरह घूमे थे, एक मैम वहां पे खड़े थे और उन्होंने मेरे से सेम क्वेश्चन किया, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो मैंने ये आंसर कर दिया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड में क्या हुआ, उन्होंने हमें बोला कि आपको इस डेट पर आना है, मतलब एक 10 दिन बाद की हमें डेट दे दी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, डिमांड ड्राफ्ट। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने मुझसे मांगा था 12,500 समथिंग। एंड ये ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए था। एंड फॉर द अंडर ग्रेजुएट इज 7,500 रुपीज।
लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ ना, जो न्यू कैंडिडेट्स जा रहे हैं, लाइक मेरी कजन सिस्टर अभी गई थी इंटरव्यू देने, उसने मुझसे बोला कि दी वहां पे डिमांड ड्राफ्ट मांगा है 64,900 रुपीज, विच इज वर्थ, ठीक है, क्योंकि एविएशन की जॉब्स बहुत ज्यादा है, एविएशन में हर कोई जॉब करना चाहता है। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैंने डिमांड ड्राफ्ट अपना ज्वाइन कर दिया। अब इसके अंदर जो भी मेरे साथ चेंजेस आए, मुझे कौन सी शिफ्ट मिली, एंड जो अपलोड होगी उसमें मैं बताऊंगी आपको कौन सी शिफ्ट टाइमिंग्स मिलेगी, एंड उसमें मैं बताऊंगी कि आप एयर इंडिया सेट्स में आपको कौन से पूल मिले जाते हैं, कौन सा पूल आपको मिलता है, किस पूल पे आपको शिफ्ट करनी पड़ती है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एंड 2 साल बाद मैंने सेट्स क्यों छोड़ दी, ये रीजन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ज्यादा पका दिया मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्प हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।